हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के ताल और झीलें। तो ये भी हमारा दो पार्ट में आएगा। पहला जो पार्ट हो ये है आज का है जो है कुमाऊं मंडल के लिए। ठीक है, कुमाऊं मंडल के किस जनपद में कौन कौन सी झीलें और ताल है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला जनपद आता है वह है नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल जनपद में तो बहुत सारी झीलें हैं। नैनीताल को तो झीलों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला झील है नैनीताल में वो है भीमताल। तो भीमताल क्या है, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है भीमताल। जो ये आप पिक्चर देख रहे हो ये वाली, ये भीमताल की है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल की जो सबसे बड़ी झील है वो भीमताल ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नैनीताल। तो नैनीताल नैनीताल को प्राचीन में क्या कहा जाता था, नैनीताल का जो प्राचीन नाम था वह है त्रिऋषि सरोवर। नैनीताल का जो प्राचीन नाम है त्रिऋषि सरोवर। और नैनीताल, ये पिक्चर में देखो आप नैनीताल झील कौन सी है। ठीक है, ये है आपकी नैनीताल झील, ये वाली, ये नैनीताल झील देखो। ठीक है, इसका जो उत्तरी वाला भाग है ये है मल्लीताल, और जो नीचे दक्षिणी वाला भाग है वह है तल्लीताल। ठीक है, ये मल्लीताल और ये है आपका नीचे वाला ये तल्लीताल। ठीक है, तो नैनी इसका जो प्राचीन नाम ये क्या बताया मैंने आपका त्रिऋषि सरोवर। ठीक है, फिर जो तीसरा ताल है नौकुचिया ताल, ये भी ये इमेज में देख रहे होंगे आप, ये वाला नौकुचिया ताल। देखो इसके क्या है, नौ कोने हैं देखो। ये आप गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। नौ कोने हैं इसके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौकुचिया ताल। ये भी क्या है, नैनीताल जनपद में। फिर अगला ताल है सात ताल। ठीक है, तो सात ताल के, ये सात तालों का समूह है जिसे सात ताल कहते हैं। इसमें तीन बड़े ताल हैं और चार छोटे ताल हैं। तो जो तीन बड़े ताल हैं इन सात तालों में पहला वाला कौन सा, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल। और जो तीन छोटे ताल हैं वो भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल और नल दमयंती ताल। तो ये सारे सात तालों का समूह क्या कहलाता है, नैनीताल में सात ताल कहलाता है। ठीक है, जिसमें तीन बड़े ताल हैं और आपके चार छोटे ताल हैं। फिर जो अगला ताल है वो है खुरपा ताल। खुरपा ताल भी बहुत ही प्रसिद्ध है नैनीताल में। ये देखो, ये ताल क्या है, इसकी आकृति क्या है, पशुओं के खुर के समान है। ये देख लो जिसकी आकृति है ये जो इसी पिक्चर में ये इसकी आकृति आपको देखो लग रही है, पशुओं का जो खुर होता है मतलब पैर के नीचे जो होता है उसे खुर कहते हैं, उसके समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खुरपा ताल। ठीक है, फिर नैनीताल में अदर ताल है देखो, सड़िया ताल, सूखा ताल, कमल ताल, हनुमान ताल, सागरिया ताल, मंगरी गांव ताल और हनुमान ताल। ठीक है, हनुमान ताल तो दो बार आ गया। ठीक है, तो इतने ताल हैं आपके कहाँ पे, नैनीताल में। ठीक है, फिर जो अगला जनपद आता है वो है आपका चंपावत। ठीक है, तो चंपावत में कौन कौन से ताल हैं, चंपावत का जो सबसे प्रसिद्ध ताल हुआ है श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल के किनारे क्या है, स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है चंपावत का, वह है झूला मेला, वो इसी के आसपास लगता है। ठीक है, फिर जो दूसरा ताल है वो झिलमिल ताल है। चंपावत में दूसरा ताल क्या है, झिलमिल ताल। फिर अगला आता है उधम सिंह नगर जनपद। उधम सिंह नगर में तो ज़्यादा क्या है, मानव निर्मित झील है या डैम जलाशय है। ठीक है, तो पहला यहाँ का क्या है, द्रोण सागर। यहाँ पे माना जाता है कि क्या है, गुरु द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। ठीक है, तो गुरु द्रोण क्या थे, कौरवों और पांडवों के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इनको क्या सिखाई थी, धनुर्विद्या सिखाई थी। और यहाँ पे एक ताल है जिसका नाम क्या है, द्रोण ताल। दूसरा है गिरिताल। गिरिताल क्या है, आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर के निकट है आपका गिरिताल। तीसरा है नानक मत्ता ताल या नानक सागर, ये आपके नंदौर नदी पे देखो ये, और इसी के किनारे पे क्या है आपका, नानक मत्ता गुरुद्वारा, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो इसी ताल के किनारे पे। ठीक है, फिर आपका हरिपुरा जलाशय, ये बाकरा नदी के किनारे हरिपुरा जलाशय। फिर बगुल ताल, फिर है बोर जलाशय, ये बोर नदी पे बना है। और फिर जो आखिरी है वो तुमड़िया ताल या तुमड़िया डैम। ठीक है, ये फीका नदी पे तुमड़िया डैम। इतने सारे आपके कहाँ पे होंगे, उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला जो जनपद है वो आपका है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में तड़ाक ताल, अल्मोड़ा का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है वो तड़ाक ताल। फिर राम झील, सरिया ताल, भालू डैम। भालू डैम ये मानव निर्मित डैम है जो कब बना था, 1903 में बना था भालू डैम। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। और इसे क्या कहता है, इसे स्वर्णलता ताल भी कहते हैं भालू डैम। भालू डैम का नाम क्या है, दूसरा नाम स्वर्णलता ताल है भालू डैम का, जो कब बना था, 1903 में। ठीक है,
फिर जो अगला है आपका बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद में देखो कौन कौन से आपकी बागेश्वर जनपद सुकंडा झील, तो माना जाता है ये भीम ने बनाई थी, जो पांडवों में भीम था उसने बनाई थी ये सुकुंडा झील, ऐसा माना जाता है, ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में। फिर है देवी कुंड। देवी कुंड का नाम है सुंदरडुंगा के नज़दीक, सुंदरडुंगा ग्लेशियर है उसी के नज़दीक एक देवी कुंड है, ये झील टाइप की है, वो है देवी कुंड, ठीक है। फिर है बैजनाथ झील, ठीक है। अब अगला जिला आता है आपका पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में देखो कौन कौन से, छिपला केदार कुंड, ये आपका छिपला केदार में, गौरी कुंड, मैतार झील, काकरोली कुंड, हरदेव कुंड, पैटोज कुंड। इतने कहाँ पे हैं आपके पिथौरागढ़ में। तो ये इतने ताल थे आपके कुमाऊं मंडल के, ठीक है। तो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ताल हैं, कौन सबसे ऊंचा कौन सबसे गहरा ताल है, ठीक है।